अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी में हर्फ जार का इस्तेमाल होता है। हुरूफ जार जो मैंने आपको 11 लिखाए हैं, उन्हें बाद लोगों ने 17 भी लिखाया है और बाद लोगों ने बाकी के 6 अस्मा ज़र्फ़ में शामिल कर लिए हैं। तो इस इख्तिलाफ को भी इंशाअल्लाह समझ लेंगे आगे चलता है। अभी हम इनको पढ़ते हैं, जिस पर इत्तेफ़ाक़ी तौर पर हम हुरूफ जारी मानते हैं। आपने कल देखा था हर्फ जार के साथ जो इस्म होता है उसके बाद वाले इस्म को उसका इस्म कहते हैं। हर्फ जार का जो इस्म है वो उसके बाद वाले इस्म को कहा जाएगा, उससे पहले वाले इस्म को नहीं कहा जाएगा। जार और मजरूर यानी पहला हर्फ जार होगा, उसके बाद जो इस्म होगा वो मजरूर कहलाएगा। मुरक्कब जारी का दस्तूर होगा, उसका कानून, उसका जो तरकीब होगी वो है जार और मजरूर। जैसे हमने पढ़ा था मुब्तदा खबर, मुब्तदा पहले खबर बाद में। मुरक्कब इशारे में इसमें इशारा मुशारा मिले, इसमें इशारा पहले और मुशारा मिले बाद में। और मुरक्कब तौसीफ में आपने पढ़ा मौसूफ सिफत, मौसूफ पहले और सिफत बाद में। तब मुरक्कब जारी में जार पहले और मजरूर बाद। ठीक है, तो हर्फे जार वाला जो इसमें है वो मजरूर होगा। सही है, पहले करेंगे तो हर्फे जार के बाद वाले इसम को हम हर्फे जार के साथ जोड़ेंगे और उसे उसका इसम कहेंगे। तो वो इसम हर्फे जार का जो इसम होगा वो कैसा होगा? मारफा और मजरूर होगा। सही, ये बात इंशाअल्लाह ज़हन में रहेगी। आमतौर पर यही फायदा है। नकीरा कब आता है उसे जगह इंशाअल्लाह। लेकिन हालत जर कल हमने पढ़ी थी मुनसरिफ कलिमात की। कलिमात अरबी ज़बान में 3 किस्म के हैं। कितने किस्म के हैं? उस्ताद मोहतरम मिश्र साहब फिरौदा कहते हैं कि अगर किसी को चीज़ को अरबी बनाना हो तो उस पर तनवीन लगा दो, वो अरबी बन गई। नाम याद नहीं आ रहा, अरबी का इसमें नहीं मालूम है, बस उस पर तनवीन लगा दो, अरबी हो गया। हो गया मुहर्रम, अरबी बनाना। तो कुछ ऐसे इसम होते हैं जो अरबी नहीं होते, या अरबी होते हैं, होते हुए भी वो उस कानून के अंदर नहीं आते जो अरबी का कानून है। ठीक है, तो फिर उन्हीं को गैर मुनसरिफ कहते हैं। देखो, मबनी, मुनसरिफ, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी, 3 तरह के। मुनसरिफ और मबनी। मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी, इसे हम अपनी ज़बान में कैसे समझें? सवाल किया, क्योंकि ये कायदा ना तो इंग्लिश में है, ना उर्दू में है, ना हिंदी में है, तो इसको हम कैसे समझें? इसे मैं एक बात से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बाज़ कलमात ऐसे होते हैं जिनके हम कोई शक्ल बदल नहीं पाते कभी, ताकि जमा भी आ जाए उर्दू में तो हम वैसे बोल देते हैं।
ठीक है, और आगे पीछे की चीजों से हम उसे जमा सकते हैं, सही है ना। तो ऐसे ही अरबी के अंदर मुनसरिफ गैर मुनसरिफ मबनी जो कलिमात हैं, तो इनके लिए अरबी में हमें कायदा समझना पड़ेगा। इसे हम उर्दू से या इंग्लिश वगैरह से नहीं समझा सकते, और चीज़ें तो समझाई जाएंगी, मगर ये चीज़ समझ में नहीं आ सकती, इसे हमें अरबी के हिसाब से समझना। तो एक मिसाल में देख सकते, मसलन ये पेन है, ये पेन मुनसरिफ एक ऐसी चीज है जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, घुमा सकते हैं, फेंक सकते हैं। ये ऐसा है कि इसको जैसे चाहे हम जहाँ चाहे ले जा सकते हैं, घुमा सकते हैं, जा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पंखा है, हम इसे घुमा तो सकते हैं मगर जगह पे घुमा सकते हैं, लग गया तो लग गया। दरवाजा है, इसकी लिमिट है इसके घूमने की, जहाँ चाहे नहीं घुमा सकते, है ना। मोबाइल कैमरा तो हम जहाँ चाहे ले जा सकते हैं, दरवाजे ले जा सकते हैं, ये लगा हुआ है, बस बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और ये दीवार, इसे खोल बंद भी नहीं कर सकते, ये जैसी वैसी रहेगी। ऐसी ही मिसाल इन तीन कलिमात है। मुनसरिफ कलिमात हालत रफा में, हालत रफा में हमें आखिरी हर्फ की हरकत इस तरह नजर आएगी, या तो तनवीन होगी या दम्मा, ठीक है। हालत नस्ब में इस पर या तो तनवीन फतह के साथ होगी या फिर सिर्फ फतह होगा। और हालत जर में ऐसा होगा, या तनवीन कसरे के साथ दिखाई देगी या फिर सिर्फ कसरा होगा, ठीक है। मुनसरिफ कलिमात में हमें तनवीन नजर आ जाए, तनवीन नजर आ गई तो पता लगा ये मुनसरिफ कलमा है, ठीक है, क्योंकि गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आती। तो जब मुनसरिफ कलिमा है तो हम उसकी हालत को इन 6 शक्लों में समझते हैं। अब हम देखेंगे गैर मुनसरिफ कलिमा। रफ, हालत रफा में हम 2 शक्लें देख रहे हैं, हालत रफा में 2 शक्लें देख रहे हैं, हालत नस्ब में और हालत जर, ठीक है। गैर मुनसरिफ कलिमात हालत रफा में सिर्फ जमा, इस पर तनवीन नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी हरकत कम हो गई ना, पेन की तरह जहाँ चाहे ले जाओ ऐसा नहीं हो गया, एक तो ऐसी कम हो गई, हालत रफा में नहीं। हालत नस्ब में सिर्फ फतह और हालत जर में भी सिर्फ फतह, कसरा नहीं है, ठीक है। मुनसरिफ कलिमात गैर मुनसरिफ। अब कुछ और इसमें है, जैसे जमीन है, उनमें हरकत होती नहीं है, वो तो मबनी होते हैं, लेकिन ज़माइर मबनी नहीं होते, वो हालत जर में भी बदल जाते हैं, मुनसरिफ होते हैं, गैर मुनसरिफ, क्योंकि वो जो 3 शक्लें इख्तियार करे, ठीक है, इधर देखिए, जिनकी तीनों शक्लें बदल जाएं वो तो मुनसरिफ कहलाते हैं,
जो दो हालतें बदले, दम्मा फतहा फतहा, ये गैर मुंसरिफ कहलाते हैं। और जो बिल्कुल न बदले वो मबनी है। मबनी में जो कलमा जैसा है वैसे ही रहेगा, जिस हालत में हो, चाहे दम्मा हो, फतहा हो, कसरा हो, जो भी हो, उस पर वो जैसा है वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं हो। मसलन हादा, अब ये हादा जिस शक्ल में है ऐसे ही रहेगा, चाहे हालत जर में आए, हालत नसब में आए, हालत रफा नस्ब जर, तीनों में से कोई भी हालत आए ये चेंज नहीं। हालत तो तीनों आएंगी, आप कहेंगे हाजा पे कोई हालत नहीं आएगी, तो ऐसा तो नहीं है, मगर ये बेफिक्र कलमा है, हमसे आजाद कलमा है, तो कोई टेंशन नहीं पहुंचती कभी किसी से, है ना। हाँ, ये गम में भी मुस्कुराता रहता है, तो ये मुस्कुराने वाला कलमा, ये वैसे ही रहेगा, हाजा है हाजा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हालत तो रहेगी। हालत कैसे पहचानेंगे हम, तो ये हालत नसब में है या हालत जर में है, ये कैसे पहचानेंगे? वो मैंने बताया जब इससे पहले हरफ जर होगा तो ये हालत जर में ही होगा, मगर उसका असर इसमें दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं आप बात? फी हाजा, इसमें अगर हम कह रहे हैं तो फी हाजा तो आ सकता है, मिन हाजा तो आ सकता है, लेकिन हाजा हाजा ही रहेगा, तो हालत जर में तो होगा। उससे पहले हरफ जार तो है, क्योंकि हालत जर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो शक्ल बदलने से ही मालूम हो। हालत जर का तो मतलब ये है, हालत रफा या हालत नस्ब का मतलब ये है जुमले में कलमे की हैसियत क्या है, किस हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है, आया वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या इन दोनों में से किसी से उसका ताल्लुक है। कहें तो बात समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम मबनी कलिमात तो थोड़े से आप समझ लीजिए कि तकरीबन कलिमात गैर मुंसरिफ ही होते, ठीक है। हाँ, इसमें हमारे पढ़ाए थे कि 85% कलिमात जो है वो गैर मुंसरिफ अरबी में, 2% मबनी होते हैं, बाकी कितने बचे? 13, है ना। तकरीबन गैर मुंसरिफ, तो इतनी बड़ी तादाद यही है, तो इसको समझना इंशाअल्लाह ताला आसान है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मबनी है, जो शक्ल बदलती नहीं दिखाई दी तो हम समझ जाएंगे कि ये मबनी है। अब रहते हैं गैर मुंसरिफ, इनको इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि ये जब भी नजर आ जाए तो हम फिर कसरा नहीं लगाएंगे बल्कि फतहा लगाएंगे, वो भी एक हर हाल। इधर जैसे गैर मुंसरिफ कलिमात जहाँ पे आए उससे पहले अगर हालत ये हरफ जर आ जाए तो फतहा लगाएंगे, हरफ जर आने के बावजूद भी फतहा लगाएंगे। यही तो बताना चाह रहा हूँ। गैर मुंसरिफ कलिमात अगर मुंसरिफ है तो मैं कल बता चुका हूँ, कसरा और कसरतें आए थे कल, ठीक है। गैर मुंसरिफ पर फतहा है, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला गैर मुंसरिफ कलिमात को पढ़ेंगे कि वो कौन से कलिमात हैं गैर मुंसरिफ जिन पर हम हालत जर में फतहा का इस्तेमाल करते हैं। सही, इसको लिख लीजिए। आज वो काला वाला पेन स्कूल में रहेगा, मैम ने मालूम नहीं बच्चे को वही पेन दे सकते। गैर मुंसरिफ कलिमा कौन कौन से होते हैं? गैर मुंसरिफ अस्मा, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखिए, पेन का ये रखा है ऊपर, ये
आप याद रखिए अरब मुअन्नस नाम, अरबी में हम लिखेंगे अरब मुअन्नस अस्मा। अरबी में जो नाम लड़कियों के होते हैं वो गैर मुंसरिफ होते हैं। मसलन ज़ैनबु, ज़ैनबु, अब ज़ैनबुन नहीं है, ठीक है। ज़ैनबु, फातिमतु, सुआदु, और इसी तरह से खदीजतु, ठीक है। लड़कियों का जो भी नाम होगा वो गैर मुंसरिफ पढ़ा जाएगा, उस पर तनवीन नहीं। तो हम पहले जो लिख रहे थे, देखो कहीं भी लिखा होगा, बात मैंने जब लड़कियों के नाम लिखाए थे तो कहा था इस पर तनवीन नहीं लगाइए, ठीक है। इसे मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं लगा रहे, तो आज वो वजह आ गई है आपके सामने, ठीक है, कि लड़कियों के नाम पर तनवीन ये गैर मुंसरिफ। अब हम लिखते थे ली मोहम्मदिन, हमें लिखना हो ज़ैनब के लिए कि ली ज़ैनब, ज़ैनब का है क्या कहेंगे, ली ज़ैनबा, ठीक है। ली ज़ैनबा, ली ज़ैनबी या ज़ैनबी नहीं कहेंगे, ली ज़ैनबा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनबु, फातिमतु, सुआदु, खदीजतु, मैंने 4 नाम लिए। दूसरे नंबर पर समझिए मर्दों के वो नाम, क्या, हाँ, मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में ताए मरबूता हो, ठीक है। मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में ताए मरबूता है, ऐसा भी है क्या, ताए मरबूता मुअन्नस के लिए आती है क्या, मर्दों के नाम क्या ताए मरबूता आ सकती है, हाँ आती है। जैसे मैंने मिसाल दी थी उर्दू में कि कभी कभी ऐसी चीज आती है, हमारे यहाँ उर्दू में बड़ी की मात्रा, हिंदी में बड़ी की मात्रा और उर्दू में या, मुअन्नस की अलामत है, मगर कभी कभी यही या यही बड़ी की मात्रा मुज़क्कर का भी लगती है। मिसाल दी थी ना, ऐसे अरबी में भी होता है। मसलन वो नाम है हमज़तु, हमज़ा नाम होता है ना, ऐसे लिखा जाएगा हमज़तु, मुज़क्कर है ना। उसामतु, सलमतु, मुअन्नस वाले में या होती है, सलमा ऐसे लिखा जाता है। अगर मुअन्नस सलमा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये सलमा लिखेंगे तो मुज़क्कर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी हमारी माँ का नाम है उम्मे सलमा, उम्मे सलमा, सलमा उनकी बेटी नहीं है बल्कि बेटे हैं, ठीक है। उनके शोहर अबू सलमा की जब वफात हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ और इसलिए उन्हें उम्मे सलमा कहते हैं, सलमा की माँ, ठीक है, उम्मे सलमा। तो वो सहाबी हैं और इस तरह से उनका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, हज़रत सलमान फारसी जो है वो उनका नाम भी सलमान, वो सलमान है, पूरा सलमान, सलमानु, सलमान, हाँ, ठीक है, हो गया। नंबर 3, जिन
अस्मा के आखिर में हो। इस तरह का कलमा है, जैसे भी हमने लिखा सलमान, अरमान। अगर ये नाम आए कहीं तो ये भी गैर मुंसरिफ होंगे, जिसके आगे भी आनु आ रहा है। ठीक है, याद रखिए। जैसे मतलब किसी भी चीज के नाम से अगर किसी कोई भी चीज हो, तकरीबन तकरीबन कभी में जितने भी मतलब चीजें आएंगी, इंसानों को छोड़ के कोई वैसी अगर चीज भी हो। हाँ, जैसे कलमा आते हैं अत्शान, प्यासा, तो वो भी गैर मुंसरिफ होगा। जौआन, वो भी गैर मुंसरिफ होगा। ठीक है, नाम है सलमान, अरमान, तो वो भी गैर मुंसरिफ होगा। तो जिसके आखिर में आनू आ रहा हो वो गैर मुंसरिफ। जिनका भी नाम होता है फरमान हो गया, फरमान हो गया जी, वो गैर मुंसरिफ, वो मुंसरिफ नहीं करते। ठीक है, पेन साथ छोड़ दें। सलमान, इसी तरह अत्शान, प्यासा। जौआन, भूखा। सही है? तो जो इस तरह से आए ये भी गैर मुंसरिफ होंगे। दीवार का मतलब क्या होता है? भूखा, अरसान मतलब प्यासा। प्यासा। चार, अफ़अलु, इस वजन पर आने वाले अस्मा भी गैर मुंसरिफ। ठीक है, अफ़अलु, अहमदु, असगरु, अकबरु, अल्लाहु अकबरु। वहाँ तन्वीन नहीं होती ना, अकबरु नहीं होता। ये मतलब इस वजन पे ये क्या मामला है? मतलब अफल वजन, ये वजन है अफल। ठीक है, ये का मतलब छोड़ दीजिए। ठीक है, जो इस तरह से आए, पहले पर अलिफ फतह वाला, फिर वाला हर्फ साकिन हो। असल हर्फ होते हैं तीन, फा ऐन लाम। फा ऐन लाम से पहले अलिफ बढ़ाया हमने, उस पर फतह लगाया, और उसके बाद फा को साकिन किया, ऐन कलमे पर फतह लगाया, फिर आखिर में लाम को दम्मा दिया। ठीक है, तो ये अब आलू के वजन पर जो भी लफ्ज आए, जो भी कलमा आए, जो भी इस तरीके का लफ्ज हाँ, इस पैटर्न पर अहमदु, अफदलु, जिसके आखिर में पेश होगा उससे पहले पेश तो लाजिम लगाएंगे हम गैर मुंसरिफ पर। तीन की हरकत देखनी है हमको। पहले वाला फतह है, तीसरा वाला फतह है, बीच वाला साकिन है, आखिर में तो दम्मा नहीं आना है। ठीक है, चार हरफों का ही होना चाहिए। चार ही हरफों का होगा, अगर ज्यादा का होगा अलग ज्यादा होगा ही नहीं। जो इस वजन पे होगा उसी की बात हो रही है बस। तो चार का हो, इसमें चार हरफों, और जिसके शुरू के तीन हरफों में से पहले बीच वाला साकिन और दोनों मफ्तूह। ठीक है, मफ्तूह मफ्तूह, वहां साकिन। ठीक है, आखिर में तो दम्मा आएगा, गैर मुंसरिफ दम्मा आता है। ठीक है, तो अफ़अलु, अहमदु, अकबरु, असगरु, ये सब ऐसे रंगों के नाम भी आते हैं, है ना। 6 रंगों के नाम इसी वजन पर होते हैं। अस्वदु, काला, अहमरु, लाल, अजरकु, नीला, अखबरु, हरा, अबियदु, सफेद। ठीक है, तो ये भी इसी वजन पर होंगे। तो जो भी इस वजन पर आएगा कलमा वो गैर मुंसरिफ। अब अलू वजन पर आने वाले अस्मा गैर मुंसरिफ। 4 किस्में हो गई। अरब मुअन्नस नाम गैर मुंसरिफ होंगे, मर्दों के गुनाम जिनके आखिर में ता हो गैर मुंसरिफ होंगे, जिन अस्मा के आखिर में आन हो, जैसे सुलेमान, अफशान, जौआन,
यहाँ तो गैर मुंसरिफ होंगे। अफ़अल के वजन पर आने वाले तमाम कलमे गैर मुंसरिफ। गैर अरब अस्मा, ठीक है, या इसे यूं भी कहते हैं कि बाज मुल्कों और शहरों के नाम, बाज फरिश्तों के नाम और बाज अंबिया के नाम। असल में अंबिया के नाम भी वो इब्रानी ज़बान से बाहर से आए, ठीक है। मुल्क और शहरों के नाम भी गैर अरब होते हैं अक्सर, ठीक है। या इसी तरह से फरिश्तों के नाम भी और ज़बानों में इस्तेमाल हुए, तो ये गैर मुंसरिफ होते हैं। जैसे हम लिखेंगे, जैसे अंबिया के नाम में देख रहे हैं इब्राहीम, अरबी नाम गैर मुंसरिफ। अंबिया के नाम, अक्सर अंबिया के नाम गैर मुंसरिफ, ये अरबी नाम नहीं है वैसे। अरबी नाम नहीं है, ठीक है, ये अरब नाम नहीं है। उनकी जुबान इब्रानी जुबान थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इब्रानी जुबान बोलते थे। इब्राहीम, इसहाक, इस्माइल वगैरह। फरिश्तों के नाम जिब्रील, इसी तरह से मुल्कों और शहरों के नाम, ठीक है, वो भी गैर मुंसरिफ होंगे। सिवाय अरब लोग जिसको अलग अलग बोलते हो तो वो फिर अरब हो जाएगा, ठीक है। कल को मैं इंशाअल्लाह बताता हूँ। और भी है? और भी? हाँ, और जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील सब गैर मुंसरिफ होंगे। अंबिया के नाम भी इस तरह से यूसुफ वगैरह वगैरह। कुछ नाम है जो गैर मुंसरिफ होंगे, जैसे नूह, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम का नाम भी गैर मुंसरिफ होगा, आदम। है ना, देखिए ली आदम वही कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम, ली आदमू, ली आदमी नहीं है ना, ली आदमी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ली आदमा। तो इसी से पता लगता है कि आदम सलाम का नाम भी गैर मुंसरिफ है। अब इंशाल्लाह जैसे आपको ये बात मालूम हो गई तो आपको कुरान समझ में आसानी होगी। जब भी लफ्ज़ आएगा आप समझ जाएंगे, सही है, गैर मुंसरिफ। और नंबर 6 में कुछ जमा है, जो जमा के वजन होते हैं ना, उस वजन पर आने वाले कलमात गैर मुंसरिफ होते हैं। जैसे फुआलाउ, फुआलाउ का वजन पर क्या आता है? फुकराउ, उलमाउ, ये गैर मुंसरिफ होते हैं। इसी तरह से अफ़इलाउ, इलाहु, इस वजन पर आने वाले अस्मा भी ये सब जमा है, ठीक है। 4 जमा होती हैं जो गैर मुंसरिफ होती है। फुअलाउ ये जमा गैर मुंसरिफ है, अफ़इलाउ के वजन पर आने वाली जमा गैर मुंसरिफ है, अग़नियाउ, अस्दिक़ाउ ये जमाएं आएंगी तो ये गैर मुंसरिफ होंगी। इसी तरह से मफ़ाइल, मफ़ाइलु के वजन पर आने वाले अस्मा भी गैर मुंसरिफ होंगे। जैसे मस्जिद की जमा है मसाजिदु, मकातिबु, मदारिसु, ठीक है, तो ये गैर मुंसरिफ होंगे। हाँ, मीम पर फता, फा पर फता होगा, और फा तो अलिफ बना है ना, जैसे पता चलेगा। मफ़ाइल,
इसी तरह मफाईल, इस बदल पर आने वाली जमा भी गैर मुंसरिफ होंगे। ठीक है, जैसे मफातीह चाबियां, ठीक है, मफातीह अगर ये हालत रफा में आएंगे तो इनमें तो दम्मा होगा, सिर्फ दम्मा। जैसे यहाँ पर सबके लिए दम्मा दम्मा लगाया मैंने, ये मैंने यहाँ हालत रफा लिखी है। ठीक है, मैंने जो लिखी है ये हालत रफा है। हम आमतौर पर सबसे पहले हालत रफा ही लिखते हैं। हमने ये पहले शुरू में मैंने कहा था कि हर कलमे को हम यही समझेंगे कि ये मरफू है। मरफू वो तब नहीं होगा जब उसके मरफू से हालत नसब भी हालत जर में जाने की कोई वजह हो। जब कोई वजह नहीं होगी तो हालत रफा में ही होगा। ठीक है, यह उसूल याद रखिए कि हर कलमा हालत रफा में ही लिखा जाता है जब तक उसके हालत जर या हालत नसब में जाने की कोई वजह मौजूद ना हो। ठीक है, तो ये गैर मुंसरिफ कलमात है। अब ये बता चुका हूं कि जब ये गैर हालत जर में जाएंगे तो इन पर क्या आ जाएगा, फतहा आ जाएगा। जैसे मैंने भी मिसाल में दी आपको, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, तो यहाँ लि आदम में अब कौन सी हरकत आएगी, आदमी नहीं, लि आदमा, क्योंकि है आदमु गैर मुंसरिफ, तो इसकी दो शक्लें बनेंगी, मुंह या माँ, आदमु या आदमा। ठीक है, हालत जर में भी हालत नसब में भी आदमा, दोनों में आदमा रहेगा, आदमी कभी नहीं आएगा। आदमु तो हालत रफा में है, हालत रफा में आदमु होगा और हालत नस्ब और जर में आदमा होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, तो अबू हुरैरा में अबू हुरैरा तू तायब होता है ना, तो अबू हुरैरा तू है। अब इससे पहले अगर पे जाना था, हदीस में आता अन अबी हुरैरा, ठीक है, तो अभी अबू हुरैरा क्या है, अबू हुरैरा नहीं होता, अबू हुरैरा ही होता है। अबू चूंकि शुरू में लग गया जो कि मुदाफ है और जो मुदाफ हालत जर में होता है, तो अबू हुरैरा तू कभी नहीं होता, अबू हुरैरा ता ही होता है। ठीक है, क्या होता है, अबू हुरैरा ता। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब हमने पढ़ लिए हैं वो कलिमात जो गैर मुंसरिफ है कि वो हालत जर में किस तरह से आएंगे। हरफ जार पढ़ना है हम, हरफ जार के साथ जो इसमें जुड़ेगा वो मजरूर होगा, और मजरूर अगर मुंसरिफ होगा तो उसके नीचे कसरा या कसरतैन आएंगे, और अगर वो गैर मुंसरिफ होगा तो उसके ऊपर फतहा है। ठीक है, बात बातें हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़मीर, अस्माउल इशारा और दूसरी चीजें जो हैं वो हालत जर में किस तरह आती है। अस्माउल इशारा मबनी है सब के सब, सिवाय मुसन्ना के, जो भी आपने पढ़ा नहीं है, जब वो आएगा तब उसको बताएंगे। ठीक है, अस्माउल इशारा मुसन्ना के अलावा सारे के सारे मबनी होंगे। मिन हादा मिन हादी ही रहेगा, फी हादा फी हादी ही रहेगा, वो चेंज नहीं। लेकिन ज़मीर अस्माउल ज़माइर ये चेंज है। तो हम देखेंगे, देखिए हालत रफा, हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर। हालत रफा में हमने ज़मीर पढ़ी थी हुआ,
ठीक है। ये जमीन हालत जल में हुआ शक्ल में नहीं है, ठीक है। इसके अंदर दो तब्दीलियां आएंगी। पहली तब्दीली आएगी कि ये वाव गायब हो जाएगा और सिर्फ हा रह जाएगा और वाव के बदले इस पर उल्टा पेश यानी मद के वाला, ठीक है। ओ, ठीक है। वाव साकिन होकर के इसमें मुद्गाम हो गया, मिक्स हो गया। और ये भी इसलिए है कि कहीं कहीं ये सिर्फ पेश की आवाज देता है, फिर उल्टे पेश की जगह भी। वैसे आमतौर पर उल्टा पेश रहेगा। कहां पर उल्टा पेश नहीं आएगा वो वक्त पर बताएंगे, ठीक है। हो दूसरी क्या बात तब्दीली आएगी, एक तो ये सिर्फ हया रह गया, वाव खत्म हो गया। दूसरी तब्दीली कि ये मुत्तसिल होगा, पीछे वाले कलमे के साथ जुड़कर आएगा, सही है। इसलिए मैंने ये वाली शक्ल की हा बनाई है, जो मैंने आपको शुरू में सिखाया था कि ये आखिर में इस तरह से, ठीक है। यहां कलमा खत्म हो जाएगा, तो ये शक्ल में हा बना। और जो हालत नस्ब होगी वही हालत जल्द होगी, ठीक है। अब चूंकि ये जमीन कभी भी अकेली नहीं आती है, इसलिए इसे किसी न किसी चीज के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। ये अकेली आती ही नहीं, और अगर अकेली लिखनी पड़ जाए तो इसके लिए अरबी के अंदर एक जुगाड़ू कलमा है जो इसके साथ जोड़ा जाता है। उसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई माना नहीं होता, सिर्फ वो हु में जोड़ने के काम में आता है अगर कभी उसे मुकद्दम करना हो जमीन को। हालांकि ये जमीन हमेशा जो है आगे आती है ना, मुअख्खरी होती है हमेशा, पीछे कभी नहीं आती, पीछे नहीं जुड़ती, आगे जुड़ती है। लेकिन कभी कभी अरबी के अंदर ये कायदा है कि जब बाद में तफसीस यानी उसको कहेंगे हस्र का मफहूम पैदा करना हो तो जमीन को कभी कभी पहले भी ले लेते हैं। जैसे सूरतुल फातिहा क्या है, ना अबूदुका व नस्तईनुका कह सकते थे। कलमा था अरबी के अंदर कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, ठीक है। तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो यहाँ ना अबूदुका व नस्तईनुका आना चाहिए था, क्योंकि जमीन बाद में आती है। मगर यहाँ उसके अंदर हस्र का मफहूम पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए, ही का माना लाने के लिए पहले लाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इय्या का कोई माना नहीं होता, वही जो तेरी हमें कहना था वो हम पहले ले आए। तो इय्या का जो लफ्ज है वो एक जुगाड़ू कलमा है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। अगर उसके अनुसार मिलाकर इसको पढ़े इय्याहु तो ये सिर्फ हुई होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ हु लिख दिया है कि ये जमीन है, आप इसको पहचान, ठीक है। यह है हालत नस्ब और हालत जर। तो इस माना में इसको हम गैर मुंसरिफ कह सकते हैं। तो गैर मुंसरिफ कलमा सिर्फ दो शक्लें इख्तियार करता है। एक शक्ल हालत रफा वाली होती है और हालत नस्ब और जर में उसकी दूसरी शक्ल होती है, जो दोनों हालतों को काफी हो जाती है, ठीक है। हुआ, हिया, इसकी जगह आ जाएगा हा, हिया की जगह क्या आ जाएगा, हा आ जाएगा। अंता, अंतर की जगह क्या आएगा, का। अंतर की जगह क्या आएगा, का। और हालत जर में भी का ही आएगा। समझ आएगा क्या बात है, तो गाली है, से हो जाना चाहिए था। दूसरे बैंक जो चल रहा था ना बहुत अच्छा, वो इंटर लॉ था, उसमें भी इंटर लगी थी,
लेकिन वो कल रिपोर्ट में जरूरत पड़ी वापस मैंने बाहर से दे दिया, हालांकि स्कूल का पेन नहीं था वो। अंति अंति ये की बदल जाएगा, की। और अना या में तब्दील हो जाएगा। पेन भी था अजीब। चल गया, अल्लाह करके चल जाए। लगता है इसकी नोक ज़्यादा सूख गई है, जो भी किसी भी तर नहीं हो पा रही, ये वजह हो सकती है ना। या आना, आना जो है वो ये वाहिद वाले सील है, ये सब वाहिद वाले सील हैं जो मैंने लिखे की। तो ये जो ज़माइर है, हाँ, ये तो इसके पहले आते हैं ना, करने में शुरू में आता। अभी मैं बताता हूँ आपको। आपने पढ़ा है कि हरफे जार पहले आएगा जब कलमा मजरूर हो, ठीक है, यानी मुरक्कब जारी हो, तो मुरक्कब जारी में हरफे जार पहले आएगा और मजरूर बाद में आएगा। तो जब जमीन मजरूर हालत जर में होगी तो हमेशा हरफे जार के बाद ही आएगी, सही है नहीं? हरफे जार से पहले आने का मतलब नहीं होता, किसी को तो मुरक्कब जारी कहेंगे, अगर जमीन पहले आ जाए तो मुरक्कब जारी नहीं होगा। तो अब इसको किस तरीके से अब इंशाअल्लाह ये आपने पढ़ लिया तो जब हम जुमले बनाएंगे तो ये बातें समझ आ जाएगी। अभी तो मुझे हालत जर बतानी थी इसकी कि ये हालत जर हो गई और हमने गैर मुसरिफ कलिमात की हालत जर देख ली और ज़माइर की हालत जर देख ली। बाकी जो मबनी कलिमात हैं वो वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, ठीक है, और मुंसरिफ कलिमात की हालत जर आपको मालूम हो गई, सही है। तो तीनों किस्म के कलिमात की हालत जर आपके सामने आ गई, ठीक है, मुंसरिफ की भी, गैर मुंसरिफ की भी और मबनी की। फिर ज़माइर भी आपके सामने आ गए कि हालत जर में कैसे होंगे। अभी हम वाहिद वाहिद तरीकों से पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जब हम इसके जुमले बनाएंगे तो अब हमारे पर वाज़ेह हो जाएगा कि ये ज़मीर हालत जर में है या मुंसरिफ कलमा हालत जर में है या गैर मुंसरिफ कलमा हालत जर में है। तो इंशाअल्लाह हम जुमले बनाते हैं, हमारे पास अभी 5 मिनट हैं समझने के लिए, है ना, तो उससे थोड़ा सा आसान है। ये लिख लिया ना आपने, लिखो हालत जर ओ हा का की और या। पेन साथ में कल को मैं इंशाल्लाह दिन में इसका इलाज करके रखूंगा। इससे पहले अस्मा और इस्तफहाम हम कितने पढ़ चुके हैं? 2, ठीक। अस्मा और इस्तफहाम कितने पढ़े हमने? एक तो पढ़ा था हमने माँ, क्या पढ़ा था, और दूसरा पढ़ा था मन, सही है, क्या और कौन,
क्या, कौन, दोनों पढ़े थे हमने, याद अच्छी तरह से। उर्दू जबान में ये जो क्या है ये हालत जर में चेंज हो जाता है, क्या नहीं रहेगा। और ये जो कौन है ये भी हालत जर में चेंज हो जाता है, हालत जर में कौन नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? कैसे? ये दोनों ही हालत जर में, क्योंकि दोनों एक ही जगह इस्तेमाल होते हैं। ये ज़बीला पुल, गैर ज़बीला पुल के लिए, ये ज़बीला पुल के लिए, है ना। वैसे दोनों का मतलब यही होता है, माना यही होता है, मगर हम गैर आखिरी चीजों को क्या कहते हैं और आखिरी चीजों को कौन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही जगह पर एक साथ इस्तेमाल होते नहीं है, अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों का मकसद और मफहूम एक ही होता है। ठीक है कि नहीं? इसीलिए जब दोनों हालत जर में जाते हैं तो दोनों के दोनों एक बन जाते हैं, दोनों का माना एक ही हो जाता है। क्या होता है हालत जर में? हालत जर में इसका मतलब हिंदी में हो जाता है किस। ये जो हिंदी में किस है, किस, ये दरअसल क्या और कौन की हालत जर है। समझ रहे हैं आप बात? ये क्या है? क्या और कौन की हालत जर है, दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की हालत जर किस है, किस। इसलिए जब अगर इसमें कोई हर्फ जार लग जाए तो फिर इसका तर्जुमा कौन क्या की जगह, कौन की जगह किस हो जाता है। क्योंकि जब उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो हमें उर्दू की जुबान की तरफ से आना पड़ेगा, तो उर्दू जुबान में हमें कौन और क्या ही तर्जुमा करते रहेंगे तो समझ में नहीं आई बात। क्योंकि कौन और क्या हर्फ जार लगते ही किस बन जाता है। मसलन हमें कहना हो कौन का, ये सामान कौन का है, तो हम कौन का कहेंगे, क्या कहेंगे? किसका है। अब वो कौन किस बोल रहे हैं ना, उसी कौन को किस कह रहे हैं ना, सही है। तो इसलिए अगर इसमें हम ली लगा दें, लीमा किस लिए, और इसमें ली लगा दें लीमन किसके लिए, ठीक है, दोनों किस किस का माना देते हैं। और दोनों जब एक जैसे हो जाते हैं तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, किस लिए, किसके लिए, किसका, ठीक है। यहां किसका माना कर देते हैं लिमन, किसका। मन जो है ये मजबूर है, लाम जो है हर्फ जार, फी मन किसमें, फीमा किसमें। लेकिन इसमें काम और करते हैं कि जब ये हर्फ जार को जोड़ते हैं ना तो इसका अलिफ भी नहीं लिखते थे, क्योंकि उसके साथ बोलने में ना लंबा अजीब सा लगता है, लीमा। तो कुरान में सिर्फ भी लिखा हुआ आता है लीमा, लीमा बन जाता है, सही है। क्या बन जाता है? लीमा। किस, लीमा या लिमाजा भी पढ़ देते उसको कभी कभी। लिमा और ये लिमा, लिमाजा क्या है, लिमाजा, ठीक है, या ऐसे लिमाजा। और ये जो है लिमन ऐसे, तो किसका आगे मुंसा है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इनको हम सवाल बनाएंगे, सवाल का जवाब बनाएंगे, और फिर हर्फ जार के साथ बहुत सारे जुमले, उसमें मरकब इशारी, मरकब तौसीफी को भी इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके साथ इंशाअल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा कलिमात, जुमले और बातें लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह सुबहान ताला गुफ्तगू और कलाम का तरीका भी हमसे आएगा। कल अल्लाह सुबहान ताला ने चाहा तो हम इनके साथ जुमले बनाएंगे। तो हमने हालत जर देख ली है, मुंसरिफ कलिमात की, गैर मुंसरिफ कलिमात की, ज़माइर की, और हालत जर में
हमने देख लिया है माँ और मन को। अब इसे समझ में आ जाता है, कुछ लोग स्मॉल इस्तिफहाम को हरफ इस्तिफहाम कहते हैं, तो इसे पता लगता है नहीं, हर्फ को हालत जर में नहीं जाता है बल्कि हालत जर में ले जाता है, लिहाजा ये स्मॉल इस्तिफहाम होते हैं हर्फ इस्तिफहाम में। ठीक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।